नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। सहारनपुर के हकीकत नगर चौक पर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान हकीकत नगर चौक पर इकट्ठा हुए पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनका ये आज एक सांकेतिक धरना है। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा। जिले भर से आए एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कहा है कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर उनके एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अपने हक को लेकर मांग की जा रही है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पूरे देश में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नमस्कार, हम मौजूद हैं सहारनपुर के हकीकत नगर चौक पर और बात करता हूं तो मैं ये जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के कुछ लोग सांकेतिक इनका धरना है। उधरने के बाद ये लोग जिलाधिकारी महोदय को एक सांकेतिक अपने मांगों का पत्र देंगे। लगभग 13 मांगों को लेकर लोग इकट्ठे में सब एक्स सर्विसमैन है वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, किस तरह का ये आपका प्रोग्राम है और किस तरह का ये धरना प्रदर्शन और कब तक ये रहेगा, क्या आपकी मांगे हैं और किस तरह का आपका ज्ञापन किसको आपको देंगे? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका नाम जी? मैं कैप्टन जसवीर सिंह, जिला सहारनपुर पूर्व सैनिकों का अध्यक्ष। जी जसवीर जी, जिस तरह से यहाँ से एक्स वेलफेयर के एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठे हुए हैं तो क्या मांगे हैं आपके और किस तरह का ज्ञापन आप किनको देंगे? आज हमारी लगभग 13 मांगे हैं। पहली मांग हमारी एमएसपी, जैसे एक जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये और एक अफसर को जो है 15,500 रुपये और एमएनएस को 10,500 रुपये। तो एमएसपी क्या है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। दूसरी मांग है हमारी विधवा पेंशन। जैसे हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, उसकी वीर नारी होती है तो उसको 11,000 कुछ मिलते हैं। एक अधिकारी की लगभग जो है 57,000 कुछ मिलते हैं जो है। तो ये इक्वल होना चाहिए जिससे वो अपना गुजारा कर पाए। तीसरी मांग है हमारी, सपोज कर किसी जवान का कोई अंग भंग हो जाता है, क्योंकि फ्रंट में जवान ही काम करते हैं। एक अफसर को मिलता है 2.5 लाख के लगभग, एक जवान को मिलता है लगभग जो है 35 या 36,000 के करीब। और उसके ऊपर जो अपना परसेंटेज होता है वो भी डाउन, क्योंकि उसकी बेसिक कम होती है। तीसरा जो है, चौथा पॉइंट है हमारा, जैसे सपोज करिए हम लोगों का एक फिटमेंट फैक्टर था 2.51, अब ये लागू सबके लिए होना चाहिए था, लेकिन अफसर्स का 281 कर दिया गया, जिससे हम लोगों के पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक सिपाही से लेकर और एक हवलदार तक बहुत मात्र छोटी सी बढ़ोतरी है। नायक सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक कुछ नहीं, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का कुछ नहीं। तो लगभग ये जो है 23 करोड़ रुपए की एक लूट हुई है, जिसमें मात्र 3% अधिकारी उसकी मलाई चाट गए हैं। बाकी जवान लगभग 97% में से 85% अफसर ले गए, 15% जो है जवान को थोड़ा थोड़ा मिला हमें। सर मैं बिल्कुल मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। आप अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, तो कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन जो है उनके अधिकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अनदेखी की जा रही है? हाँ बिल्कुल हमारे जो अधिकारी थे उनके ऊपर हमने काफ़ी विश्वास किया और वो हम लोगों को दिखाते रहे कि भैया हम आप लोगों की मांगे पूरी कराएंगे, जो भी विसंगतियां हैं वो पूरी होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। खाली उन लोगों ने जो है अपना ही सारा का सारा डॉक्यूमेंट आगे पेश किया और अपने ही लिए ही करते रहे, और इस बीच में हमारी सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सर, जिस तरह का आपका धरना है, तो ये जो मांगे हैं आपकी प्रशासन से हैं, किन से आप ज्ञापन देने के जा रहे हैं? हमारा जो आज का धरना है वो एक शांतिपूर्वक धरना है। इसमें मैं महिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को DM के थ्रू माध्यम से हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएशन ने, आप तहसील से बोलो, से कितने लोग यहाँ से इकट्ठे हैं लगभग? जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद सिंह, जिले का संरक्षक की ड्यूटी का कार्य कर रहा हूँ। आज जो मेरे जिला अध्यक्ष जसवीर साहब ने आपको सूचना दी है कि हम जिले में 300, 400, 500 सैनिक एकत्रित होकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। हमारी मांगे समानता का अधिकार और सैनिक सम्मान का हमारी मांगे हैं, जो जेन्युइन है। सर, जिस तरह से आपकी मांगे हैं, तो अभी तक क्या ये मांगे प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की जाती? कब से ये आपका आंदोलन है? जी पत्रकार महोदय, हमारे लिए शासन प्रशासन नहीं, हम देश के सैनिक हैं और देश के सैनिक
हम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। ये जो हमारी मांगे 9, 10, 11 हमने जिनको लिख करके भेजे हैं राष्ट्रपति के साहब के पास में, इन मांगों को हम 1971 से मांगते आ रहे हैं और ये विसंगतियाँ 1971 से ही चली आ रही हैं। लेकिन हमारे देश की सेना में हम अपने अधिकारियों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते थे और 100% करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ विश्वासघात होता था। लेकिन जो अभी हमारा ORP 2 लागू किया गया है, इसकी जब कॉपी हमें मिली है, तब से हमारे मन में एक भयंकर रोष पैदा हो गया। बाबूजी, मेरा सीधा एक सवाल, यानी कि इस अगर हम बात करते हैं तो सैनिकों के जो अधिकार हैं उनकी भी अनदेखी की जा रही है। जी साहब, ये अनदेखी हमारे किसी भी गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के द्वारा ने की। हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं, मैं साफ और स्वच्छ शब्दों में कहता हूँ कि वे काले अंग्रेज हैं। जो काले अंग्रेज हमारे पर शासन किया करते थे, हमें गुलाम बना कर रखते थे, आज भी हमारी देश की सेना को गुलाम बना करके रखते हैं और अपने अनुसार चलाते हैं। जिस तरह की मांगे चल रही हैं एसोसिएशन के और भी पदाधिकारी की, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो पूर्ण अधिकार आपको मिलने चाहिए एक्स सर्विस से, तो वो अधिकार अभी तक पूरे नहीं मिल पाए, और आगे ये किस तरह का आंदोलन जारी रहेगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? आपका नाम जी? मेरा नाम राजवीर सिंह। जी बाबूजी, जिस तरह से मांगे हैं, मांगे पूरी नहीं की गई, तो ये आंदोलन किस तरह का रूप लेगा? देखो, ऐसा है जी, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। जो असमानताएं रही हैं, कितना बड़ा भेदभाव रखेगा कि अफसर्स, जब भी सरकार से बातचीत हुई है तो डेलीगेशन हमारा जो गया उसमें अफसर्स लोग गए, ORS रैंक या JSO रैंक से कोई डेलीगेशन में नहीं गया। वहाँ पर उन्होंने जो वो हमारी रिवाइज की गई पेंशन, जवान के लिए, ORS के JSOs के लिए जो है उसको रिवाइज किया। पुरानी बेसिक पेंशन को 2.57 से गुणा करके। सीधे सवाल पे आ जाता हूँ बाबूजी, को बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सीधे सवाल पे आ जाता हूँ। जिस तरह की मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं सेना के जो अधिकारी आपके हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, क्या उनके बीच कोई वार्ता हुई इस बात को लेके? नहीं, अभी तक नहीं हुई। क्या लगता है कि वार्ता संभव है? संभव है, होगी। ये मैं वही बात करूँ कि जिस तरह सेना के जो अधिकारी हैं, जो देश के राष्ट्रपति महामहिम के नाम आप ज्ञापन देना चाहते हो, ये मांगे जो आपकी हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अनदेखी हो रही है? जी, हो रही है। तो ये जो मांगे आपकी अगर पूरी नहीं हुई तो अगले क्या आपकी प्रक्रिया होगी? ये हमारा जो सबका संघर्ष कमेटी है, जो जंतर मंतर में बैठी है 20 तारीख से, जो निर्णय वहाँ से आएगा उसके अनुसार चलेगा। तो हमारे साथ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और बहुत सारे पदाधिकारी थे कि वो उनकी मांग लगातार कंटिन्यू दिल्ली में भी जारी है और ये आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन के साथ पारस पवार, सहारनपुर। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।